अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। जो आज हमारा एमजीटी 502 का जो है जीडीबी है, उसके हवाले से मैं आपको गाइड कर दूं। बेसिकली 13-14 लेक्चर से कवर किया गया है, 50 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। मोटिवेशनल थ्योरीज को इसमें टारगेट किया गया है। अब इसमें मोटिवेशनल थ्योरीज जो आपकी है ना, आपको आपने जो देखना है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप कहीं बिजी होते हैं और आप अपने जीडीबी क्विज़ेस असाइनमेंट्स नहीं कर सकते, तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें उस पे बता दें। हम आपके जितने भी हैं व्हाट्सएप हमें कर दें अपने नंबर पे, जो मेरा नंबर है, और हम आपकी जीडीबी असाइनमेंट्स कर देंगे। एक नॉमिनल फी हम चार्ज करते हैं, वो आपको बता देंगे। एनीवेज़ ग्रैंड क्विज़ेज़ अगर आप कराना चाहते हैं, तो उस सिलसिले में भी आप हमसे बात कर सकते हैं। अच्छा जी, थ्योरी जो है उसमें इम्पोर्टेंट थ्योरीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज़ हमें सामने नज़र आ रही हैं, वो एक थ्योरी एक्स है, थ्योरी वाई है, और मैस्लो की थ्योरी भी आपको नज़र आएगी। जो थ्योरी एक्स है ना, उसके मैं आपको बता देता हूँ कि वर्कर्स जो है ना, ज़्यादातर जो वर्कर्स होते हैं, वर्कर डिसलाइक द वर्क, यानी जो ये कहती है कि जो वर्कर्स होते हैं, वो डिसलाइक करते हैं द वर्क, ठीक है? इसके मुताबिक। और नॉर्मली क्या होती है, इसकी कुछ असम्पशन्स हैं, 4-5 असम्पशन्स हमें दी गई हैं। उनमें से अगर आपको मैं पहली बताऊँ, तो वो क्या है कि ये लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जो होती है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे भागते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, ठीक है? जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनसे ये क्या कर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं। स्पेलिंग यार ठीक कर लेना, टाइम कम है, मैं कम टाइम में बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, ये जो होता है ना वर्क, वर्क से तो ये बिल्कुल ऐसे भागते हैं ना, क्या आपकी सोच है कि ये कहते हैं कुछ ना ही करना पड़े, ठीक है। अच्छा, एम्प्लॉइज़ जो होते हैं इसमें, वो नॉर्मली क्या करते हैं, काम से भागते हैं और वो अवॉइड करते हैं इस तरह की चीज़ें। और तीसरा ये क्या करते हैं जी, कि ये जो है एम्प्लॉइज़ डिसलाइक द वर्क, तो इनको क्या करना पड़ता है, मोटिवेशन के लिए इनको थोड़ा डाँट-टपट करनी पड़ती है। ठीक है? नीड्स टू कंट्रोल, ठीक है? मज़ीद अगर आपने देखना है, तो अपने हैंडआउट्स में जाएँ, वहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। कोशिश किया करें जो कुछ लिखना हो हैंडआउट से लिखा करें, ताकि जब आपकी वो होगा ना उससे, हैंडआउट से, तो वो फिर क्या हो जाएगा, उसको वो ज़्यादा आपकी वो बेहतर समझता है। अच्छा, थ्योरी वाई पे आ जाएँ। थ्योरी वाई वाले जो हैं, इसके बिल्कुल अपोज़िट हैं। ये डिसलाइक करते हैं, तो वो क्या करते हैं, लाइक करते हैं, ठीक है? अच्छा, जब वो क्या होते हैं, दे कैन जो होते हैं, दे कैन वर्क एज़ मच दे कैन डू, यानी ये रिस्पॉन्सिबल है। वो ये रिस्पॉन्सिबल है, तो वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक हो गया जी। उसके अलावा पहली जो है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है? अब मज़ीद के लिए मैं कह रहा हूँ कि एक दफ़ा हैंडआउट्स जस्ट नज़र मार लेना यार, कंट्रोल एफ कर लेना, ठीक है? जितने भी नेट पे सॉल्यूशन पड़े होते हैं, सारों ने वही लिखे होते हैं, सारे एक जैसे ना लिखा करो। एक आध सॉल्यूशन अगर चढ़ा हुआ है, तो सारे वही लिख रहे हैं, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा क्या होती है, इनमें सेल्फ मोटिवेशन होती है, और ये सेल्फ ड्रिवन होते हैं ये लोग, ठीक है? सेल्फ ड्रिवन होते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा मैं ये ई छोड़ रहा हूँ, एन ही लिख रहा हूँ, ताकि एक ही जगह पे आ जाए। चलें जी। उसके अलावा ये क्या लोग करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, मैंने आपको बता दिया। और इनके अंदर ना एबिलिटीज़ टू डू वर्क, यानी ये काम करने की इनके अंदर एबिलिटी भी होती है, ठीक है? और उसके अलावा ये क्या होते हैं, ये काम से, यानी दे दे लव टू डू वर्क, दे लव टू डू वर्क। तो ये सिंपल से आपने कुछ सॉल्यूशंस हैं, इनको कर लेना है। और इसको अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका क्विज का ये जीडीबी कर दूं, तो आपने जस्ट मुझे अपना एलएमएस भेज देना, इंशाल्लाह हम आपको कर देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। मजीद मजीद एक दफ़ा इसको पढ़ लीजिएगा और चीज़ों को कर लीजिएगा। बाकी आप मुझे जानते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें। थैंक यू।